मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके सामने फिर से एक नई टॉपिक लेकर हाजिर हूं, जिसका नाम है बिहार की राजधानी पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थान। हम जानते हैं कि हमारी राजधानी पटना है और पटना में बहुत ऐसे दर्शनीय स्थान हैं जिसको हमें देखने की इच्छा होती है, हम चाहते भी हैं, लेकिन जब हम पटना जाते हैं तो हमारी मानस पटल पर वे दर्शनीय स्थान जो हैं वे भूलने लगते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर हम जाएं तो कहाँ जाएं, घूमें तो कहाँ घूमें, और किन चीज़ों को देखने से हमारे जीवन में जानकारियाँ या हमें अपने जीवन के प्रति उत्साह हो सकता है, उन चीज़ों को हम देखें। तो चलिए उन्हीं सारे स्थलों की मैं चर्चा कर रहा हूँ कि आखिर आप पटना जाएं तो किन चीज़ों को देखें। तो सबसे पहले आप जब भी पटना जाएं तो महात्मा गांधी सेतु पुल जो है उसको आप गौर से देखें। जो यह पुल जो है विश्व का एक बड़े पुल में इसका स्थान आता है। दूसरी हमारी जो स्थल जो है जिसका नाम है पटना का गांधी मैदान, तीसरा संजय गांधी जैविक उद्यान, चौथा महावीर मंदिर, पांचवा गोलघर, छठा पटना संग्रहालय, आठवां पटना साहिब गुरुद्वारा, बड़ी पटन देवी मंदिर, पटना का तारा मंदिर, अगम कुआं, पत्थर की मस्जिद, कुमरार, मनेर शरीफ और गांधी संग्रहालय। ये हमारे जो हैं प्रमुख दर्शनीय स्थान है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे स्थान हैं जिसकी चर्चा मैं दूसरे वीडियो में जरूर करूंगा। तो चलिए इन सारी चीज़ों के, इन सारी स्थलों के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला हमारा स्थल जो है जिसका नाम है महात्मा गांधी सेतु पुल। महात्मा गांधी, जैसे हम हाजीपुर से पटना जाने के लिए जब हम चलते हैं तो एक बड़ा पुल दिखाई पड़ता है, वही पुल जो है जिसका नाम है महात्मा गांधी सेतु पुल। और यह पुल जो है विश्व के लंबी पुलों में महात्मा गांधी सेतु पुल का एक स्थान आता है। अगर विश्व स्तर पर देखा जाए, लंबी पुलों की चर्चा की जाए तो उसमें महात्मा गांधी सेतु पुल का यह स्थान आता है। यह पुल जो है हाजीपुर और पटना के बीच जो गंगा नदी है उसी नदी पर यह पुल बनी है। और यह पुल जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ यह बनाई गई है। इस पुल की लंबाई 5.75 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इस पुल का उद्घाटन जो है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा की गई, लेकिन बीच के काल में यह पुल जर्जर हो चुका था। और इस वर्तमान समय में इस पुल का जो पुनर्निर्माण जो हो रहा है वह स्टेनलेस स्टील के द्वारा कराया गया है। और इस पुल के द्वारा हमारे कई जिले जो हैं इससे जुड़े हैं और उससे आवागमन का साधन उन लोगों को मिलता है। वे इस सुविधा के अनुसार पटना से जुड़ते हैं और फिर पटना से अपने घर जाते हैं। अगला हमारा जो दर्शनीय स्थान जो है पटना का गांधी मैदान। पटना का गांधी मैदान जो है यह एक रमणीय स्थान है, यह मनमोहक स्थान है। चारों तरफ पेड़ों की हरियाली वहाँ घिरी हुई है। जब उसमें हम जाएंगे तो हमें वह एक शांत स्थान लगता है और मनमोहक स्थान लगता है। तो यह स्थान जो है पटना का गांधी मैदान बिहार का एक ऐतिहासिक मैदान है जिसका विस्तार 60 एकड़ भूमि पर है। कितने एकड़ भूमि पर है? तो 60 एकड़ भूमि पर है। और इस मैदान का उपयोग सबसे पहले अंग्रेजों ने किया था। और अंग्रेज जो थे वे 2 खेलों के लिए करते थे, और भी खेल के लिए करते होंगे लेकिन 2 खेलों के लिए करते थे। एक हॉर्स रेसिंग और दूसरा खेल गोल्फ खेल जो था, इसके लिए घोड़ों को दौड़ाने के लिए, और गोल्फ खेल जो है उसके लिए ये करते थे। बाद के समय में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो आंदोलनें हुई, उस आंदोलनों का रूपरेखा तय करने के लिए इस गांधी मैदान में मीटिंग हुआ करते थे, जनसभाएं होती थी और आंदोलनों की तैयारी यहाँ से किया जाता था। तो उस रूप में गांधी मैदान का उपयोग किया जाता था। वर्तमान समय में सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रमों के साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की प्रदर्शनियां लगाई जाती है और इसके साथ साथ खेल कूद का आयोजन इस मैदान में की जाती है। यह मैदान बहुत ही बड़ा है। आप जब भी पटना जाएं कम से कम एक बार गांधी मैदान जरूर आप देखें। अगली जो हमारी
दर्शनीय स्थान जो है जिसका नाम है संजय गांधी उद्यान। संजय गांधी उद्यान यह पटना का एक दर्शनीय स्थानों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है जिसका नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जो पटना के बेली रोड में स्थित है। पटना के बेली रोड में स्थित है, जिसकी स्थापना 1973 में एक चिड़ियाघर के रूप में हुई और धीरे धीरे इसका विस्तार होते गया और विस्तार होने के बाद इस संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में देश विदेश के दुर्लभ पेड़ पौधे, जीव जंतु और दुर्लभ प्रजाति के पक्षी, स्तनपायी जानवर, सरीसृप और मछलियों की अनेक प्रजातियों को देखने को आपको यहाँ मिलेगा। इसकी सुंदरता जो है, अगर एक बार आप देखते हैं तो इसकी सुंदरता जो है या इसकी जो वातावरण जो है, इन जानवरों की जो खासियत है जिसको आपने कभी नहीं देखा है, आप बरबस उस तरफ खींचे चले जाएंगे। तो यह है पटना का संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अगला जो है महावीर मंदिर। महावीर मंदिर, यह महावीर मंदिर है जो पटना जो जंक्शन जो है उसके करीब है और जो भी लोग जब स्टेशन से उतरते हैं तो एक बार जरूर महावीर मंदिर में जरूर जाते हैं और भगवान राम के भक्त हनुमान का जरूर दर्शन करते हैं। तो हमारा महावीर मंदिर पटना के प्रसिद्ध है। महावीर मंदिर भगवान श्री राम के भक्त हनुमान की है। किनकी मंदिर है? भगवान श्री राम के भक्त जो हनुमान थे उनकी यह मंदिर है, जिसको हम लोग महावीर मंदिर के नाम से जानते हैं, जो पटना जंक्शन के करीब में स्थित है, जिसकी स्थापना 1730 ईस्वी में बालानंद स्वामी के द्वारा की गई। इसकी स्थापना बालानंद स्वामी के द्वारा की गई थी। बीच में अनेकों लोगों के द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया, लेकिन हाल में इस मंदिर का पुनर्निर्माण भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी किशोर कुलाड़ के द्वारा इसकी कराई गई। इस मंदिर की प्रसिद्धि से हजारों लोग जो है दर्शन के लिए आते हैं और उनकी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है। अगला जो है जिसका नाम है गोलघर। गोलघर कहने का मतलब है कि यह जो गोलघर जो है यह सचमुच में इसकी आकृति गोल है। एक ऐसा घर है जिसकी आकृति गोल है और यह जो है यह गांधी मैदान के नजदीक स्थित है। जब गांधी मैदान हम जाते हैं तो उसमें से ही ये इसकी आकृति जो है यह हमें दिखाई पड़ती है, जिसका निर्माण 1786 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा कराई गई और इसकी निर्माण जो कराई गई उसका उद्देश्य था अन्न का संचय करना, अन्न का भंडार सुरक्षित करना। इस उद्देश्य से इस गोल घर का निर्माण कराया गया। इसका कारण था कि 1770 ईस्वी में बिहार में जो भूकंप आई थी, उस भूकंप में लाखों लोगों की मौत हो गई। मौत इसलिए हुई कि जो अकाल आया था उस समय लोग एक एक अन्न के दाने के लिए लोग भूखों मर गए, जिसके कारण वह अंग्रेज अधिकारी जो था उसने एक घर बनवाया जिसका नाम गोल घर रखा गया और उसमें अन्न का भंडार सुरक्षित रखा जा सके। अगला जो है पटना संग्रहालय। पटना संग्रहालय जो है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की जुड़ी यादगार को यह ताजा करती है, उससे जुड़ी हुई यह संग्रहालय है। इस संग्रहालय में दोनों युद्धों में इस्तेमाल की गई जो हथियार थे, बारूद थे, तोप थे और साजो सामान जो थे उसको इसमें सुरक्षित रखा गया कि आने वाली पीढ़ी जो है इन हथियारों से, इन तोपों से, इन बारूदों से वह जानकारी हासिल करेगी। साथ ही साथ अनेक कालों की मूर्तियां जिसमें चवर धारणी, अष्ट धातु की अनेकों मूर्तियां, अनेक महापुरुषों की मूर्तियां के साथ ऐतिहासिक किताबें रखी गई है, जिन मूर्तियों, किताबों और युद्ध के सामानों से हमारे जो युवा पीढ़ी जो है अपने अतीत की जानकारियों को उन्हें जुटाने में उन्हें मदद मिलेगा या उन यादगारों को वे ताजा कर सकते हैं। अगला जो है पटना साहिब गुरुद्वारा। पटना साहिब गुरुद्वारा यह सिख धर्म की महान तीर्थ स्थली है। सिख धर्म की यह महान तीर्थ स्थली है
जिस स्थान पर सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की यह जन्म स्थली है। और इस पवित्र जन्म स्थली पर गुरु नानक देव और गुरु तेग बहादुर जी का भी आगमन हो चुका है। और यह स्थल जो है पटना सिटी में स्थित है। तो यह जो है यह सिख धर्म की स्थली जो है जिसका नाम है पटना साहिब गुरुद्वारा। अगला जो है बड़ी पटन देवी मंदिर। बड़ी पटन देवी यह हिंदुओं का एक बड़ा ही पवित्र तीर्थ स्थल है जिसका नाम है बड़ी पटन देवी मंदिर। बड़ी पटन देवी मंदिर 51 सिद्ध पीठों में यह एक सिद्ध पीठ मंदिर है जहां सती माता का दाहिना जांग गिरा था। दाहिना जांग जो है उस स्थल पर गिरी हुई थी। और जहां जहां माता सती के जो अंग गिरे हुए हैं उस स्थल को हम शक्तिपीठ के नाम से हम जानते हैं। तो उन शक्तिपीठों में यह भी एक जो है बड़ी पटन देवी यह क्या है एक शक्तिपीठ है। इस मंदिर के गर्भगृह में माता के तीनों रूप महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी की रूप में यह मूर्तियां विराजमान है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो मूर्तियों की जो प्रतिमा जो है यह सतयुग के काल से इस जगह पर ये विराजमान है। और यह जो है यह एक मनोकामना मंदिर है जहां लोग बड़ी संख्या में जाते हैं और अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा अर्चना करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगला जो है पटना का तारामंडल। पटना का तारामंडल जो है उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो ब्रह्मांड की जानकारी रखना चाहते हैं या ब्रह्मांड के बारे में जानना चाहते हैं। और विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन्हें खगोल संबंधी जानकारियों की जरूरत होती है। वे जानना चाहते हैं सूर्य के बारे में, ग्रहों के बारे में, तो वे इन चीज़ों को बारे में तारामंडल में जान सकते हैं। तो पटना का तारामंडल खगोल संबंधी जानकारियों के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। जो लोग पटना जाते हैं उन्हें यह जो तारामंडल जो है उन्हें क्या करता है जी आकर्षित करता है। जिनकी संकल्पना और शुरुआत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा के द्वारा की गई। बाद में इसका नाम इंदिरा गांधी तारामंडल रखा गया। देखिए खगोल विज्ञान जो है वह जो हम लोग आसमान में जो देखते हैं अनेक तारों को, अनेक ग्रहों को, अनेक क्षुद्र ग्रहों को और भी अनेक तारे ग्रह जो हैं जिनको हम देखते हैं। अगर हम पटना तारामंडल में जाएं तो उन ग्रहों को हम लोग अपने आंखों के सामने देख सकते हैं। वे कितने दिनों में किन सूर्य की परिक्रमा करते हैं, किन के पास अपने प्रकाश होते हैं, किन के पास अपने प्रकाश नहीं है। इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको पटना तारा घर में जरूर मिल जाएगी। इसके साथ साथ अब जब पटना जाएंगे तो एक जगह है अगम कुआं। अगम कुआं जो है यह जगह है, यह सम्राट अशोक जो थे यह उस समय की यह जानकारियों को यह देता है। अगम कुआं एक ऐसा ऐतिहासिक कुआं है जिसमें ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक जो थे अपने 99 भाइयों को मरवा कर उस कुआं में वे डलवा दिए थे। और उसके साथ साथ उनके राज्य के विरुद्ध जो राजद्रोह जो करने वाले जो भी लोग थे उन लोगों को भी वे उस इल्जाम में उन्हें मरवा कर उस कुएं में डलवा देते थे। ऐसा माना जाता है कि आज तक इस कुएं की गहराई मापी नहीं गई है। तो अगर आपकी भी इच्छा हो तो आप भी जाएं और सम्राट अशोक की यह अगम कुआं जो है उसको एक बार जरूर देखें। अगला जो है पत्थर की मस्जिद। पत्थर की मस्जिद जो है गंगा के लहरों के किनारे यह स्थित है। और इसका नाम पत्थर की मस्जिद इसलिए कि पत्थरों से इस मस्जिद का निर्माण किया गया है। और यह मुस्लिम धर्मों का एक यह मस्जिद है जहां लोग जाकर अपने सर को नवाते हैं और अपने मनोकामनाओं की पूर्ति लोग करते हैं। अगला जो है कुम्हरार। कुम्हरार एक ऐसा जगह है जहां खुदाई से पता चलता है कि वहां राजा महाराजाओं के वहां राज्य हुआ करते थे और उससे अनेक प्रकार के अवशेष मिले हैं जिस उस काल के खुदाई के बारे में
और उस काल की जानकारियों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उसके बारे में पता लगा सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है जिसका नाम है मनेर शरीफ। मनेर शरीफ यह जगह जो कहा जाता है एक सूफी संत का यह मकाबरा है जो पटना और बिहटा मार्ग पर स्थित है। और इस सूफी संत का जो नाम है सूफी संत हजरत मखदूम यहिया मनेरी। यह सूफी संत जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत थे और जिससे जिनकी प्रसिद्धि से खुश होकर बिहार के जो सूबेदार जो थे जिनका नाम था इब्राहिम खान, उन्होंने इस मकबरा का निर्माण कराया। इसकी कलाकृति हम देख सकते हैं और उस समय की जानकारियों को हम हासिल कर सकते हैं। अगला जो है गांधी संग्रहालय। गांधी संग्रहालय गांधी जी के नाम पर यह संग्रहालय है और यह पटना जंक्शन के कुछ ही दूरी पर यह स्थित है, जहां पर गांधी और उनकी पत्नी से जुड़ी हुई यादगारों को ताज़ा करने के लिए यह स्थल है। यह स्थान जो है बहुत ही शांत और मनमोहक स्थान है। अगर आप वहां जाते हैं तो आप शांति का अनुभव करेंगे और वहां जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो दीवार भित्ति जो है, दीवार के अंदर और बाहर जहां गांधी से जुड़ी हुई यादगारों को ताज़ा करने के लिए उन दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं और उसके बारे में जो भी जानकारियां जो है सो लिखी गई है। और इसके साथ साथ गांधी की दुर्लभ पुस्तक जो है इसमें रखे गए हैं, जिससे आप वहां बैठकर जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। तो यह जो है गांधी संग्रहालय है। तो चलिए इतनी चीज़ों की हमने जानकारी दी। आप अगर पटना जाते हैं तो पटना जाने के क्रम में आप इन चीज़ों को जरूर एक बार देखें और इन देखी गई चीज़ों से अपने जीवन में जानकारी हासिल करें। तो चलिए हम चलते चलते इतना ही कहेंगे कि अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल पर एक बार जरूर आएँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल घंटी जरूर बजाएं। और कहना यही है कि ज्ञान जो है एक अनमोल धन है। आप इस धन को जितना ही बांटेंगे वह धन इतना ही बढ़ेगा। तो चलिए इसी के साथ हम कार्यक्रम को विराम देते हुए इतना ही कहेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।